Hi friends, today we will learn class 7 geography book हमारा पर्यावरण पाठ 1 पर्यावरण. So let's start. लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही गई थी. मतलब बहुत समय की मे बी समर वेकेशंस के बाद रवि नाम का लड़का जब स्कूल में जा रहा था तो उसके स्कूल के पास एक मैदान था जिसमें वो सब खेलते थे और उसमें खुदाई हो रही थी. वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए यहाँ पर था और उनके लिए एक ही मैदान था. वहाँ पर लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी. बहुत सारे लोगों से उन्होंने पूछा ये क्यों खोदा जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत बड़ी एक इमारत बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे. जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे. मतलब बाद में से पता चला कि जिसमें सॉफ्ट सी घास थी, गेंदे का मतलब मैरीगोल्ड के फूल थे और तितलियां थी, अब वो वाला बहुत बड़ा मैदान अब खत्म हो चुका है पूरी तरह. उसकी आंखों से मतलब वो रोने लग गया था. उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई. उसने ये जो बात है वो अपने सहपाठियों को मतलब क्लासमेट्स को बताई. सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है. मतलब प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो हमारा पर्यावरण बदल रहा है. कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा पर्यावरण क्या है. जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया. तो रवि बाद में क्लास में गया तो उसने अपने टीचर से पूछा पर्यावरण क्या है. तो उसकी टीचर ने बताया कि जो चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो पर्यावरण कहलाती है. रवि कहने लगा उसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है. उन्होंने सारा एग्जाम्पल दिए पर्यावरण के. हाँ शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुका. कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि. अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए. अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए. रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे. इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है. शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण है. ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं. तो पर्यावरण के भी 3 टाइप्स होते हैं. क्या क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव. प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं जैसे पेड़, प्राणी, पौधे, और मानव निर्मित होते हैं सड़क, घर, कार, इवन आपका स्कूल भी. और मानव हैं हम इंसान. ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं. मतलब ये ऊपर बातें कर रहे थे उससे हमें समझ आ गया कि पर्यावरण क्या होता है. जो कोई भी लोग, स्थान, वस्तु वगैरह सारी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा है. यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है. यह चाहे प्राकृतिक भी होती है और मानव निर्मित, इन सारी चीज़ों का मिश्रण है. प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं. जब प्राकृतिक पर्यावरण में जीवित चीजें भी होती हैं और अजीवित भी होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं. और लेकिन मानवीय पर्यावरण में उनकी क्रियाएं मतलब उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं. प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं. मतलब इतनी सारी चीज़ें मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाती हैं. स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हैं. मतलब ये सारे मंडल हमने पहले से ही पढ़े थे.
आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड और जानकारी जानते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी की जो सबसे कड़क परत है वो स्थलमंडल कहलाती है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये चट्टानों से मतलब पत्थरों से और मिनरल्स से मिलकर बनता है और मिट्टी की बहुत पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विश्व धरातल होता है। इसमें पठार भी स्थलमंडल में आता है, पहाड़ वगैरह ये सारी चीज़ें स्थल मंडल में आते हैं और एक स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ये स्थलाकृतियाँ हमें महाद्वीप मतलब आइलैंड्स पर तो मिलती हैं, लेकिन महासागर मतलब ओशंस में भी मिल जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घासतल प्रदान करता है। मतलब स्थलमंडल ना वो क्षेत्र है जहाँ हम खेती भी करते हैं, मानव बस्तियों के लिए मतलब व्यापार के लिए भी जगह है और हमने मानव बस्तियों के लिए मतलब अपने रहने की भी जगह है और वहाँ पे हमें घास भी मिल जाती है पशुओं को चराने के लिए। ये खनिज संपदा का भी स्रोत है। मतलब यह स्रोत है, यह एक मिनरल्स का भी स्रोत है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वो जलमंडल कहलाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। ये बहुत सारे पानी के स्रोतों से मतलब जल के स्रोतों से मिलकर बना है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये जलमंडल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है क्योंकि जल की वजह से ही हमारी लाइफ हम जीवित है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु होती है उसकी पतली सी परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी की ग्रेविटी है और उसका जो जोर है वो पृथ्वी की वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यह मतलब सूर्य की जो हानिकारक किरण होती हैं उससे हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स की गैसेज होती है, थोड़ी मिट्टी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जो पादप होते हैं और छोटे छोटे जीव जंतु मिलकर एक जैवमंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव करती है। पृथ्वी का नहीं एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी लाइफ पॉसिबल करती है। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण को उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर करती है जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। मतलब जो वह तंत्र होता है जिसमें सब एक दूसरे से किसी ना किसी टाइप से कनेक्ट होते हैं। उसमें एक भौतिक चीज़ें भी होती हैं। भौतिक मतलब फिजिक्स से रिलेटेड, रासायनिक मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड, और वो सब मिलकर एक कुछ काम करते हैं, वो पारितंत्र कहलाता है। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप है। एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट सेंटर। एनसीसी कैंप है। जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। मतलब रवि की जो क्लास उसमें एक एनसीसी कैंप था और वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। तो उसने कहा मुझे ये सब देख के केरल की याद आ गई। तुम्हें ना वहाँ के देखना चाहिए कि वहाँ खेत बहुत हरे भरे हैं और नारियल के बागान भी है और वहाँ लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से
कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें दूर दूर तक केवल किक्कर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। लेकिन जैसलमेर का एक छात्र था, हीरा। उसने कहा, हमारे जैसलमेर में तो बारिश नहीं होती, वहाँ हमें दूर दूर तक बस रेगिस्तान दिखता है। लेकिन उसी टाइम रवि ने कहा कि लेकिन वहाँ ऊँट भी तो होते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे, लेकिन जब तुम हमारे जैसलमेर में आओगे तुम्हें सांप भी मिलेंगे, छिपकली भी मिलेंगे और छोटे छोटे कीट भी बहुत सारे मिलेंगे। रवि हैरियत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? रवि ने सोच में पड़ गया कि अलग अलग स्थान के रहने के तरीके, उनके जड़ी बूटी वगैरह अलग अलग क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? इन सारी चीज़ों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने मतलब हाँ, इनका सबका संबंध है, ये शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। मतलब जो सारे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, मतलब कनेक्ट होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं और वो सारे एक दूसरे पर भी आश्रित मतलब कनेक्ट होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। मतलब जो इन सारी बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। मतलब इनके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनका भी एक पारितंत्र होता है, मतलब एक कनेक्शन होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता है? मतलब इसमें ये पूछा गया है कि आपको ये लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके दोस्त खेलते हैं वो पारितंत्र बनाता है? इसका आंसर कमेंट करो। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मतलब मानव है वो अपने पूरे पर्यावरण में अलग अलग गतिविधियाँ करता है, मतलब एक्टिविटी करता है और अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसमें चेंज करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। मतलब जो पहले के स्टार्टिंग के आदि मानव थे उन्होंने अपने आप को प्रकृति जैसा बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। उनका जीवन बहुत आसान था और जो आसपास उनके मतलब जो भी प्रकृति थी उनसे उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मतलब समय चलता रहा और बहुत सारी ज़रूरतें बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। मतलब मानव ने पर्यावरण में बहुत सारे चेंजेस किए और अपनी उपयोगों के मतलब ज़रूरतों के अनुसार चेंजेस करना स्टार्ट कर दिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। मतलब मानव ने फसल उगाना स्टार्ट कर दिया, जंतुओं को पालना, मतलब जैसे शेर नहीं कह सकता, कुत्तों जैसे जानवरों का पालना स्टार्ट कर दिया और स्थायी मतलब और सरल जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। मतलब पहिए का आविष्कार किया, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और भी ज़्यादा अन्न मतलब अनाज उगाना स्टार्ट कर दिया। वस्तु विनिमय मतलब एक चीज़ को देकर दूसरी चीज़ लेना और व्यापार भी आरंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और बहुत बड़े मतलब मैप के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों का नया प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज़ गति से प्रारंभ हुआ, मतलब परिवहन मतलब वाहन वगैरह भी चलना स्टार्ट हो गए। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। मतलब सूचना वगैरह से पूरे विश्व में सोशल मीडिया फैल गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्या आपको पता है आप
गर्मियों में आपको तरबूज क्यों पसंद है और सर्दियों में मूंगफली। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मतलब ये एक संतुलन को बनाते हैं, इसलिए हमें ये पसंद है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। मानव को मौसम के अनुसार अपने उपयोग पूरे करने चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। जो रवि है उसकी एक क्लास में एक लड़की है नूरी, वो मिजोरम से है। मिजोरम की कैपिटल क्या है? यस, आइजवाल। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। मतलब मिजोरम में बहुत ज़्यादा हरियाली है, वो उसकी बातें करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। मतलब वो खेल का मैदान नष्ट हो गया था उनका, तो वो बहुत उदास था। तो नूरी ने कहा कि तुम छुट्टियों में एक बार मिजोरम ज़रूर आना। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बना के लाएं। मतलब रवि के शिक्षक ने ये कहा था कि छुट्टियों में वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ का एक दृश्य, मतलब वहाँ की सीनरी का और वहाँ के लोगों के रहन सहन का चित्र बना के लाएंगे। हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.